सबसे पीछे जो बहन बैठी है, आवाज सही से पहुंच रहा है आप सबों तक? चलिए, आज हम सबका क्लास होगा रेलगाड़ी। कौन सा क्लास होगा? रेलगाड़ी। उसमें दिए हैं क्या थंबनेल्स पे, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। सही आप सुन रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को भूल जाता है बार बार, लेकिन आज के बाद जिंदगी में लाइफ टाइम फिक्स होने वाला है। कौन सा टॉपिक? जब दो ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से चलेगा, कितना बजे मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा। बात समझ गए? कितने बजे मिलेगा। अब ऐसा मिलेगा, दो ट्रेन है जो पटना से दिल्ली जाता है और एक दिल्ली से पटना आ रहा है, किस स्टेशन पे मिलेगा। इस आधारित प्रश्न आप सब जरूर कंफ्यूजन में रहता होगा, लेकिन आज के बाद लाइफ टाइम ब्रेन में फिक्स होने के लिए जा रहा है। पूरा क्वेश्चन देखना है, एक भी क्वेश्चन पे स्किप नहीं करना है। हाँ, इसका पार्ट 1 अभी क्या दे रहा है, अभी हाल में जो एग्जाम होने वाला है नजदीक में, उसके रिगार्डिंग पर अभी पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक भी डेज का क्लास मिस ना करें। हाँ, जहां पर भी प्रॉब्लम आए उसको बेधड़क कमेंट्स कीजिए, सर यहाँ नहीं समझे। हाँ, यदि समझ में आ जाए तो इसका भी कमेंट्स दिखा, सर समझ गया। बात समझ दोनों का। यदि क्वेश्चन हम दिए हैं, यदि कोई क्वेश्चन दिए हैं आपको बनाने के लिए, जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। समझ गए? चलते हम सब एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सबका इससे पहले का जो क्लास हुआ था उसमें हम सब शायद लंबाई देखे थे, समय का क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। समय का क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उस आधारित प्रश्नों पे जाएंगे जहां अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ करके आते हैं। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चंद सेकेंडों में हल करना है। बात समझ गए? क्वेश्चन देख करके बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन देख लीजिए। आज हम सब पढ़ेंगे कौन सा? समय। हम सब दूरी, कुल लंबाई पढ़ लिए थे और चाल पढ़ लिए थे। आज हम सब पढ़ेंगे समय। समय बराबर होता है कुल दूरी बटे चाल। कुल दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है कुल दूरी बटे चाल। जैसे क्वेश्चन बोले सर, आइए ना क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ मेरे पास जैसे एक नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर यहाँ क्रॉप किया गया, रेगुलर में नहीं है इसीलिए क्रॉप किया गया। क्वेश्चन नंबर आप 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी समान दिशा में, जब समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दोनों लंबाई को हमेशा जोड़ेंगे। बाद में फरियाएंगे क्या करना है, तो दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 और 200 कितना मीटर? 500 मीटर। बात समझ गए? कुल लंबाई 500 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़िए। समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। क्रमशः 100 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसका मतलब जब समान दिशा में जाए तो चाल घटेगा। इससे पहले की क्लास में बताए थे, घटेगा तो क्या होगा? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ गए? आगे पढ़िए। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? समय पूछा है तो समय बराबर हम अभी क्या क्या बताए हैं? कुल दूरी बटे चाल। कुल दूरी आपका क्या निकल गया? 500। हो या ना? चाल क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए, एक सेकेंड, 20 है, अब गौर से सुन लेंगे। यदि 20 है तो ये मीटर में है, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए इसका चाल। यदि ये मीटर में, मीटर में है ना, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में, छोटा होना चाहिए। छोटा होने के लिए क्या बोले थे? जब छोटा इसको करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए छोटा ऊपर में देंगे 5 और बटा 18। ई वाला 18 कहां चला जाएगा? ऊपर। रूल्स हम आपको इसके बारे में पढ़ाए थे डेज 1 के क्लास में, इससे जस्ट पहले की क्लास में देख लीजिएगा। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 5 दाएं 50। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां देख लीजिए, इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 18 पंचे 90। 90 बोले सर क्या? मिनट, घंटा की सेकंड? तो अभी छोटा यूनिट के मीटर प्रति सेकंड में, तो ये प्लस सेकंड। 90 सेकंड इक्वल टू कितना मिनट? 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। जैसे मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। दो रेलगाड़ी जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 200 कितना मीटर? 50 मीटर है। समान दिशा जाए, विपरीत दिशा जाए, हमारा उससे बहस नहीं है। पहले दोनों लंबाई को जोड़ लेंगे, 210 मीटर और 250 मीटर हो जाएगा 460 मीटर। हो या ना? बोले हाँ सर, यहां तक तो ठीक है। क्रमशः किस दिशा में जा रहा है? एक लंबाई क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही विपरीत दिशाओं में, जब विपरीत दिशा का चर्चा रहे,
ई तो हमेशा जोड़ेंगे, लंबाई हमेशा विपरीत जाए या समान दिशा जाए, हमारा उससे बहस नहीं है, उसमें जोड़ेंगे। केवल चाल में घटाना है या जोड़ना है। जब विपरीत जाए तो चाल को जोड़ना है, समान दिशा जाए तो चाल को घटाना है। तो विपरीत दिशा जा रहा है, चाल जुटेगा 130 और 110 इक्वल टू बट्टा क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टे चाल, तो बट्टा चाल क्या हो जाएगा 240। लेकिन गौर से देखेंगे, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी छोटा करेंगे 5, ये वाला 18 कहां भाग जाएगा, 18 हो गया, आपका आंसर आ गया। बोले सर अब इसको क्या करें, 0 से 0 काट लीजिए, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24 काट लीजिए। बोले सर अब क्या करें, काट लीजिए, 23 से 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ई कटेगा 23 से, 23 तिया 69, अब बटे 5, इधर 2, 5 दूना हो जाएगा 10, हो जाएगा 6.9। क्या हो जाएगा, छोटा रूप किया तो 6.9 सेकेंड। कुछ समझ गए, आगे टॉपिक पढ़िएगा एकदम। हाँ ये क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन तो आपके लिए सब जानदार है, बात समझ गए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोटा बड़ा, अब अक्सर सुना बोलता सर इतना छोटा है क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इतना बड़ा एग्जाम में पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ जितना डिस्कस किए है ना उसी के अंदर से पूछेगा, ये भी दिमाग में सेट कर लीजिए, कर लेना है आपको। इसमें ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये किसी को ही नहीं बता सकता कॉन्फिडेंस के साथ, पूछ पे करेगा, लेकिन हाँ जितना पढ़ा दिए हैं टॉपिक अभी चल रहा है उसके अंदर से ही पूछेगा। आइए, रेलगाड़ी ए 6 AM बजे स्टेशन एम से प्रस्थान करती है और उसी दिन 2 PM में स्टेशन एन पे पहुंचती है। गौर से सुनेंगे, ट्रेन ए प्रकार का एक ट्रेन है, गौर से सुनेंगे, कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 AM में कहीं से प्रस्थान करती है और उसी दिन 2 PM में वहां पहुंच जाता है। अब गौर से सुनेंगे, कहां से, ए ट्रेन का नाम है, ए ट्रेन है, ए एक्सप्रेस ट्रेन है, वह एम स्टेशन से, किस स्टेशन से, एम स्टेशन से चलता है, कितना बजे, 6 बजे, और एन स्टेशन पे, किस स्टेशन पे, एन स्टेशन पे, यही बोल दिया है ना, स्टेशन एन पहुंच जाती है, एन पे पहुंच जाती है। ये समझ जाइए, ये ट्रेन का नाम है, ये इससे बहस नहीं है। कोई ट्रेन है 6 बजे चलता है और 2 बजे पहुंच जाता है, तो अब बताइए कितना घंटा उसको जाने में लगता है एम से एन के बीच। अब इन्हें उंगली पे ऐसे जोर जार कीजिएगा, 6 बजे चलता है, 6, 7, 8, 9, उतना तामझाम नहीं करना है। यदि 12 बजे के बाद, दिन में 12 बजे के बाद हो तो उसको स्टेशन टाइम बना लीजिए। 2 नहीं बज रहा है, समझिए 14 बज रहा है। बोले सर कैसे पकड़े, जब ये PM तो 12 बजे दिन के बाद हो, या ना, तो जब ये 12 बजे दिन के बाद उसमें 12 जोड़ देंगे, 2 में 12 जोड़ देंगे 14, इधर समझेंगे 6 बज रहा है, इधर 14 बज रहा है, 6 से 14 बज रहा है, तो कितने घंटा, 8 घंटा। ठीक है, आ गई है, पहुंच जाती है। रेलगाड़ी बी, एक रेलगाड़ी का नाम है बी, बात समझ गए, बी 8 बजे AM बजे स्टेशन एन से, अब उल्टा एगो, अब एन से कितना बजे, 8 AM में चलता है। अब जब एन से चलेगा एम पे पहुंचेगा, और कितना बजे पहुंचाते, 3 PM में, 3 PM बजे क्या हो जाता है, बजे स्टेशन एम पे पहुंच जाती है। इस गाड़ी को जाने में कितना समय लगता है, 8 बज रहा है तो इधर कितना, 15 बजेगा, 12 3 15, 8 से 15 इक्वल टू क्या घंटा, 7 घंटा। हो गया काम, क्वेश्चन समझ गए। 2 गो ट्रेन है, एगो जाता है कहा एम से एन, अब या तो लैंग्वेज में दे देगा, एक ट्रेन है जो पटना से नई दिल्ली जाती है, 6 बजे सुबह खुलती है, 2 बजे दोपहर में पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से पटना के लिए आती है जो 8 बजे चलती है, 3 बजे नाम दे दिया जाए, यहाँ MN दे दिया है। तो ये केवल आपको निकालना है, इसमें को जाने में कितना घंटा लगता है, इसको जाने में कितना घंटा लगता है, ये आपको बताने के लिए इतना तामझाम की, आप क्वेश्चन पे ही निकाल सकते हैं कितना घंटा लगेगा, इतना कम समझ गया। यही दिया है, रेलगाड़ियां ए और बी मिलने में समय ज्ञात कीजिए, ए और बी कब कितना बजे एक दूसरे को मिलेगा, कुछ समझे। ये आपको बताने के लिए कितना किए हैं, केवल आपको इतना निकालना है, बस इतना निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये तो बच्चा भी इसका निकाल लेगा। बोले सर अब क्या होगा, अब बताइए जो मिलेगा रेलगाड़ी कब, 6 बजे के बाद कि 8 बजे के बाद, जब दोनों रेलगाड़ी कब मिलेगा, 8 बजे के बाद ही मिलेगा ना, कि 6 बजे तो मान ले 6 बजे ये चलेगा, ये तो 8 बजे चलेगा, तो 8 बजे के बाद जो लेटेस्ट जो गाड़ी जाएगी वो तब ना मिलेगी, जो सबसे लास्ट में जाएगी गाड़ी, इसके 8 बजे के बाद मिलेगी, जो भी मिलेगी लेकिन 8 बजे के बाद मिलेगी।
लेकिन मिलेगी कब वो समझ जाइए। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो जो ज्यादा समय लगाता है पहले उसको उठा लेंगे। ज्यादा समय कितना घंटा? 8 घंटा। जितना घंटा लगाए अपने मन से उसमें से 2 घटा दीजिए। बात समझिए, जितना घंटा लगाए उसमें से 2 घटा देंगे। 8 में से 2 गया तो यहां लिख लेंगे हम 6। कितना लेंगे? 6 गुने कर लेंगे कितना? 7। अब बटा इन दोनों को जोड़ेंगे, विपरीत आ रहा है ना, तो विपरीत आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15। हो गया, आपका काम बन गया। हो गया 42/15। इतना घंटा के बाद मिलेगा, 42/15 घंटे के बाद मिलेगा। अब बोले सर पूर्णांक तोड़ लीजिए, 15 दूना 30, 12/15 मीन्स इतना घंटा के बाद मिलेगा। मीन्स 8 बजे के बाद मिलेगा, तो 6 बजे के बाद लेटेस्ट जो समय 8 बजे के बाद, 8 2 10, 8 2 10 बजेगा। लेकिन इसको भी मिनट में तोड़ना हो तो 60 से गुना करेंगे। 15 चौका 60, 12 चौका 48, ओ 2 घंटा 48 मिनट के बाद मिलेगा। तो 8 बजे के बाद मिलेगा, तो 8 बजे में 2 घंटा 48 मिनट जोड़ेंगे तो 8 2 10 बजकर 48 मिनट AM में मिलेगा। कुछ समझें? क्या समझें? जो सबसे ज्यादा समय लगाता है जाने में उसमें से 2 अपने मन से घटाएंगे और इसको गुना करेंगे। नेक्स्ट को आप बटा इन दोनों को जोड़ दे देंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे, लेटेस्ट समय में जोड़ देंगे, आंसर आपके हाथों में। नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 3 नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलिए, 2 ट्रेन P और Q जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और कितना मीटर? 340 मीटर है। ठीक है, पहले जोड़ लेंगे, 2 लंबाई है तो हो जाएगा 640 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 640 मीटर। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रही है, एक विपरीत चल, एक दूसरे की ओर तो विपरीत में चाल को जोड़ेंगे। चलिए, तो P और Q क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति सेकंड, तो टोटल हो जाएगा 80 मीटर प्रति सेकंड, दे देंगे 80। अब बताइए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर सेकंड में, तो सही बात है, किलोमीटर में तो कोई है नहीं। अब काटेंगे तो कितना सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी? कितना सेकंड में? तो 8 सेकंड में। कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा? आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास कितना नंबर रहा? 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि चेन्नई से और त्रिवेंद्रम स्टेशन के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। आपको मानना है चेन्नई और त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी जो है ना 690 किलोमीटर है। अब टोटल दूरी कितना किलोमीटर है? 690। गौर से सुन लेंगे, 690 किलोमीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 8 PM बजे, पहली एक रेलगाड़ी कितना बजे? 8 PM बजे 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चेन्नई से त्रिवेंद्रम की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, एक अन्य रेलगाड़ी में, एक दूसरी रेलगाड़ी में, दूसरी में दू दे देंगे 9 PM बजे, 9 PM बजे, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेंगे 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन उल्टा, त्रिवेंद्रम से चेन्नई, टी से चेन्नई की ओर चलना शुरू करती है, वह कितना बजे मिलेगी? तो मिलेगी कब, इस बताइए सबसे पहले, 8 बजे के बाद कि 9 बजे के बाद? जो सबसे लास्ट गया उसके 9 बजे के बाद जो मिलेगी, 9 बजे के बाद मिलेगी। पहले आइए इस खेला पे आइए, टोटल लंबाई कितना किलोमीटर है? 690 किलोमीटर। अब बताइए पहले कौन चला? 8 बजे वाला। अब बताइए ये क्या बजे चला? 9 बजे चला। इसका ये बिफोर 1 घंटा पहले चला। जब ये चला होगा तब तक ये कितने किलोमीटर तय करेगा? 1 घंटा एक्स्ट्रा चलाना, 1 ही घंटा इससे आगे चलाना। इसका 75 के स्पीड से जा रहा है, तो 690 में इसका 75 तो ये चल देगा। 1 घंटा इससे, यदि 8 बजे तो ये 10 बजे, तो 2 घंटा पहले, तो 75 दूना 150 किलोमीटर तय करता। लेकिन ये 8 बजे तो ये 9 बजे, 1 घंटा पहले चला, तो 1 घंटा में क्या हो गया? 75 घटा देंगे, इसका कुल दूरी अब कितना बचा? 615 किलोमीटर घटाएंगे तो। अब ये 615 किलोमीटर बचा, इसको कौन तय करेगा? ए और बी दोनों मिल करके, वो भी एक दूसरे का विपरीत आ रहा है, एगो चेन्नई से त्रिवेंद्रम, एक त्रिवेंद्रम से चेन्नई, विपरीत आ रहा है, तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, तो दोनों के चाल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 पे 135। इतना काम कर सकते हैं, हो या ना? इतना काम इजी वे में सब कर सकते हैं।
अपना लिख लेंगे जैसे दिया है। ये 1 घंटा बिफोर जा रहा है तो 1 घंटा बिफोर में 75 किलोमीटर चल दिया होगा। यदि 2 घंटा बिफोर जाता तो 75 गुना 150, इससे घटा देते हैं। अब जो बचेगा इसमें दोनों चलेगा ना। चलिए अब विपरीत जा रहा है तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, हो जाएगा। अब इसको काटिए, किससे? 5 से काटेंगे। 5 से भी काट सकते हैं, 5 से ये भी काटिए, 15 से भी। 15 9 135, 15 चौका 60, 15 एकम 15, हो जाएगा 41/9 घंटा। 41/9 घंटा पूर्णांक में तोड़ेंगे, 9 चौका 36, 36 5 और 9, ये हो गया 4.5/9। इतना घंटा के बाद मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? गौर से सुनेंगे, मिलेगा कब? 9 बजे के बाद। तो चलिए इधर 4 घंटा हुआ, 9 4 13 हो गया। अब इसको एक बार मिनट में तोड़ लीजिए, 4 घंटा साइड कर ले तो 9 4 13 तो 1 बजेगा। हम बोले हाँ सर 9 4 13 बजेगा। चलिए इसको मिनट में तोड़ेंगे 5/9 को, तो किससे गुना करें? 60 से गुना करेंगे। आप बोले सर इसका क्या होगा? तो काटेंगे 3 3 9, इधर हो जाएगा 20, 20 पंचे 100/3, 100/3, फिर तोड़ेंगे 33.1/3 होगा। तो इधर हो गया 33 मिनट, 13:33। 13:33 मीन्स 1:33 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है? हाँ, 1:33, कितना? 20 सेकेंड मीन्स। अब बताइए 9 बजे में, 9 बजे पीएम को मिल रहा है, 4 घंटा जोड़ेंगे तो 9 4 हो जाएगा 13 मीन्स एक जब पीएम में जोड़े हैं तो एएम होगा। 1:33, बोले 1/3 को फिर इसको 60 से गुना करेंगे, 20 सेकंड आ जाएगा। लैंग्वेज समझे कि ना? चलिए यदि नहीं समझे कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का, इसमें क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 6 नंबर क्वेश्चन। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कुछ समझें। 350 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक ट्रेन है 350 मीटर, अपना 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अपना जा रही है। और चलती ट्रेन के विपरीत, जिधर ट्रेन जा रहा है उसका उल्टा विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति, बात समझ गए? तो व्यक्ति का लंबाई नहीं जोड़ते हैं, फर्स्ट क्लास में बताए थे, केवल ट्रेन का लंबाई कितना हो गया? 350। विपरीत जा रहा है तो ट्रेनों का चाल ले लेंगे और व्यक्तियों का चाल ले लेंगे, कुल दूरी बटे चाल, तो हो जाएगा 63। जोड़ेंगे तो ये मीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 अब बटा 18 कहां चला जाएगा? ऊपर। हो गया आपका काम। अब काटेंगे तो ये काटेंगे 7 से भी काटेंगे, मान लीजिए ये नहीं काटना हो तो इसे काटेंगे 70, 7 10 70, इतना 90, 9 दूना 18, इक्वल टू कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? तो हमको जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप से बनाना है। और हाँ, इससे पहले भी क्लास दिए हैं, दोनों क्लास देख लीजिए। रेलगाड़ी संबंधित यदि आपके एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहरी एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब उसमें आप 10,000 बच्चा या 20,000 या 1 लाख के स्टूडेंट्स देखा तो उसमें क्या होता है? 1-2 स्टूडेंट्स क्या होते हैं मालूम है? स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, कोई ना कोई, अब जो भी रहते हैं आप सभी जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो फेक कमेंट्स करवा देते हैं, सर मेरे एग्जाम में मिल भी नहीं किया। ऐसा है ही नहीं जो हम पढ़ा दें आपको एग्जाम में ना मिले, ऐसा है ही नहीं। तो अब ये कौन करवाते हैं ऐसा फेक कमेंट्स, तो हम नहीं बताएंगे, अभी तो सब जानते हैं। और ये भी आप एक दिमाग में सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, जब से आप सब हमसे जुड़े हैं या जितना क्लास आप देख लीजिएगा, आज तक ना किसी टीचर का नाम लिए हैं, ना किसी टीचर का नाम जिंदगी में लेंगे। यहाँ क्या होता है मालूम है? उस टीचर का नाम लेकर के ई चमकना चाहता है, इसका नाम लेके ऊ चमकना चाहता है। हमको किसी से चमकना नहीं है, बस आपको सही मेहनत सही दिशा दिखाना है। बस हमको चमकना है तो आपसे चमकना है, किसी टीचर से हमको चमकना नहीं है। इसलिए किसी टीचर का नाम नहीं लिए हैं, नहीं जिंदगी में कभी हम लेंगे। हम क्या है आपको पता है, बात समझ गए? तो अब 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसको आज का इतना ही रहने दीजिए, समझ गए? हमसे मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट्स बार बार बता रहे कीजिएगा।